इस कहानी की शुरुआत में हम तांग को देखते हैं, जो पिग डेमन, फिश डेमन और मंकी किंग जैसे भयानक राक्षसों के साथ सफर पर निकला था, जिसमें उसे इन राक्षसों को सुधारना था। तांग की जब आंख खुलती है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके चारों ओर मौजूद सभी लोग अब उसे बेहद छोटे नजर आ रहे थे, क्योंकि अब वो खुद एक विशालकाय रूप में तब्दील हो चुका था। लोग उसे बताते हैं, तुम भारत में हो। तांग ये सुनकर बेहद खुश होता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है, जो दरअसल उसके मास्टर होते हैं। तांग उनसे पूछता है, आप यहाँ क्या लेने आए हैं? मास्टर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने आया हूँ। और वो उसे एक होलो रिंग देते हैं, जो हमेशा चमकती रहती थी। तांग खुश होकर उसे पहन लेता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस रिंग में ब्लास्ट होने लगते हैं और तांग की आंख खुल जाती है, क्योंकि वो सब एक सपना था। असलियत में वो एक सर्कस में था, जहाँ वो अपने शिष्यों के साथ रुका हुआ था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो दो औरतों को पैसे के लिए जादू दिखाने लगता है। सबसे पहले वो अपने दो शिष्य पिग डेमन और फिश डेमन को दिखाता है, लेकिन फिश डेमन का चेहरा इतना डरावना था कि उस औरत का बच्चा डर जाता है। वो औरत तांग से अपने पैसे वापस मांगने लगती है। तांग उन्हें रोकते हुए कहता है, अभी असली जादू तो बाकी है। और फिर वो पेड़ पर बैठे मंकी किंग को बुलाता है, मगर वो नीचे गिर जाता है। लोग हंसते हैं और सबको लगता है कि तांग को जादू वादू कुछ नहीं आता। सर्कस का मालिक गुस्से में तांग पर बरस पड़ता है। तांग सफाई देते हुए कहता है, हम सर्कस वाले नहीं हैं, हम बौद्ध मोंक हैं और हमारा काम है राक्षसों को कैद करना। लोगों को यकीन नहीं आता, मगर तभी मंकी किंग अपनी ताकत दिखाता है और सबका भरोसा जीत लेता है। पर पिग डेमन एक औरत पर हमला करने लगता है। मंकी किंग उसे रोकता है, लेकिन इसी झगड़े में वहाँ की बहुत सी चीजें टूट जाती हैं। तांग को मंकी किंग पर गुस्सा आता है। वो उसे कहता है, तू एक बेवकूफ बंदर है। मंकी किंग चेतावनी देता है, आज के बाद मुझे बेवकूफ बंदर मत कहना, लेकिन तांग नहीं मानता और मंकी किंग उस पर हमला कर देता है। तांग अपने दिव्य मंत्रों का इस्तेमाल करता है और एक जादुई गाना गाने लगता है, जिससे मंकी किंग उसके काबू में आकर नाचने लगता है। मगर नाचते नाचते वो पूरे सर्कस को ही तहस नहस कर देता है। लोग डर जाते हैं और सर्कस का मालिक कहता है, हमारा सारा सामान ले जाओ, बस यहाँ से चले जाओ। तांग जवाब देता है, हम लुटेरे नहीं हैं और जो हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा। तभी बाकी बची हुई चीजें भी ऊपर से गिरने लगती हैं। तांग तबाही देख भाग जाता है। फिर दिखाया जाता है कि तांग मंकी किंग को कोड़े से बहुत मारता है, क्योंकि उसने गांव वालों पर कहर बरपाया था। मंकी किंग कहता है, आपने मुझे बेवकूफ बंदर कहा, जिससे मुझे गुस्सा आ गया। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तांग समझाते हुए कहता है, अरे वो तो मैं मजाक में लोगों को हंसाने के लिए कह रहा था। तुम इन छोटी छोटी बातों को दिल से क्यों लगाते हो? और जब मैं तुम्हें मारता हूँ तो मुझे भी दर्द होता है। मैं तुम्हें बस सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद सब वहीं सो जाते हैं। अब हमें एक पुरानी हवेली दिखाई जाती है, जहाँ एक औरत 3 डेमन हंटर्स को बुलाती है अपनी माँ के इलाज के लिए। वो कहती है कि उसकी माँ का बर्ताव बहुत अजीब हो गया है, मगर असल में वो औरत खुद एक शैतान होती है। उसने डेमन हंटर्स को एक जाल में फंसाया होता है, ताकि वो उन्हें अपना खाना बना सके। डेमन हंटर्स उस ओल्ड लेडी के अंदर से डेमन को निकालने के लिए जादुई आईने का इस्तेमाल करते हैं, पर कुछ नहीं होता। वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर डेमन नहीं है। तभी वो लड़की स्पाइडर डेमन वाला रूप ले लेती है और उन्हें मौत के घाट उतार देती है। अगली सुबह जब तांग पानी लेने बाहर आता है तो उसे वही हवेली नजर आती है। हवेली से एक बेहद खूबसूरत औरत बाहर आती है। उसके साथ उसकी साथी औरतें भी थीं। तांग उन्हें पहचान नहीं पाता और उनसे पानी मांगता है। वो औरत मुस्कुराते हुए कहती है, आप मोंक हैं, इसलिए हम आपको सिर्फ पानी ही नहीं, खाना भी खिलाएंगे। आप अंदर आइए। तांग अपने साथियों के साथ हवेली में आ जाता है, जहां उन्हें बड़े लजीज खाने का न्योता दिया गया। तांग उनकी खूबसूरती में खो जाता है। खाना खाने के बाद वो उस औरत का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो औरत चाहती है कि तांग और उसके साथी वहीं रुक जाएं। वो कहती है, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। मगर उसे क्या पता कि मंकी किंग, पिग डेमन और फिश डेमन उसकी सच्चाई पहले ही देख चुके हैं। मंकी किंग आगे बढ़ता है और उससे कहता है, अपना असली चेहरा दिखाओ। तांग को मंकी किंग का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अपने शिष्यों को घर से बाहर निकाल देता है। तभी सारी औरतें जायंट स्पाइडर्स बन जाती हैं और तांग को घेर लेती हैं। तांग अब मदद के लिए मंकी किंग को पुकारता है। मंकी किंग वापस आता है और तांग को बचा लेता है। फिश डेमन अपना हथियार निकालता है और एक मकड़ी पर हमला करता है, लेकिन वो मकड़ी उस पर झपटती है, उसे दीवार से चिपका देती है, उसके मुंह में जहर थूकती है। फिश डेमन आखिरी पल में मकड़ी को मारने में सफल होता है और किसी तरह बच निकलता है। दूसरी मकड़ियां तांग को जाल में लपेट लेती है, लेकिन मंकी किंग फिर से अपने
मास्टर को पकड़ लेता है और सारे जाले फाड़ देता है। जैसे ही मकड़ियां हवा में उछलती हैं, मंकी किंग गिरते हुए तांग को भी पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो देखते हैं आकाश से छोटे छोटे जहरीले स्पाइडर्स बरसने लगे हैं जो जमीन को ढकने लगते हैं। अचानक पूरा फर्श टूटने लगता है और सब लोग हवेली के बेसमेंट में गिर जाते हैं। तभी धरती की गहराइयों से उन्हीं मकड़ियों से बनी एक असली जायंट स्पाइडर डेमन बाहर निकलती है। मंकी किंग उस पर भी हमला कर देता है, गर्दन पकड़कर उसे जोर जोर से पटकता है। तांग चिल्लाता है, उसे इतनी बेरहमी से मत मारो, मैं उसे प्यार से सही रास्ते पर लाऊंगा। पर मंकी किंग गुस्से में आकर उसका सिर तोड़ देता है और पूरे विशालकाय शरीर को भी नष्ट कर देता है। तांग गुस्से में पूछता है, तुमने ये क्यों किया? मंकी किंग जवाब देता है, आपकी जान खतरे में थी, अगर मैं उसे ना मारता तो वो आपको कच्चा ही खा जाती। वही फिश डेमन के चेहरे की बनावट बदलने लगती है क्योंकि उसे मकड़ी का जहर लग गया था। दूसरी तरफ मंकी किंग अब तांग से बहुत नाराज है। वो पिग डेमन और फिश डेमन से कहता है, तांग मेरे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं करता, हर वक्त मुझे नीचा दिखाता है, अब मैं उसे खत्म कर दूंगा। पिग डेमन उसे चेतावनी देता है, उसके पास बुद्धा की पावर है, उसी से तो उसने तुम्हें काबू किया था। मंकी किंग जवाब देता है, मैं किसी से नहीं डरता, मैं उसका हाथ ही तोड़ दूंगा ताकि वो उस पंजे का इस्तेमाल न कर सके। तांग ये सब बातें सुन लेता है मगर वो अनसुना कर देता है। पर वो मंकी किंग की बातों से डरा हुआ था, उसकी आवाज भी बैठ चुकी थी। वो आसमान की ओर देखकर बुद्धा से प्रार्थना करता है, मैं इन तीनों को सही राह पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर अब ये पागल हो गए हैं। मंकी किंग तो मुझे मारना चाहता है, मुझे अपनी सबसे ताकतवर पंजा शक्ति दीजिए ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं। पर बुद्धा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते। पिग डेमन भी ये बातें सुन लेता है और अब वो एक गहरी चाल चलने की सोचता है। मंकी किंग तांग के रास्ते में आकर बैठा हुआ था क्योंकि पिग डेमन ने उसे सब बता दिया था कि उसके पास कोई शक्तियां नहीं है। इसीलिए वो कहता है, बहुत दिन हो गए बुद्धा की वो पंजा शक्ति देखे हुए। तांग डर कर भागने लगता है। मंकी किंग उसका पीछा करता है मगर तांग एक बार फिर गाना गाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। भागते भागते तांग एक पेड़ में फंस जाता है। मंकी किंग वहां पहुंच जाता है। तांग डरते डरते अपने दोनों हाथ ऊपर करता है और तभी वहां रोशनी फैल जाती है। मंकी किंग ठहर जाता है। उसे लगने लगता है कि तांग के पास सच में बुद्धा की पाम पावर है। मंकी किंग पीछे हटते हुए मुस्कुराता है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, थोड़ी मस्ती करने का मन किया था। उधर फिश डेमन पूरी तरीके से अपने डेमन रूप में बदल जाता है क्योंकि जहर की वजह से उसके शरीर में अब कुछ गड़बड़ हो रही थी। पिग डेमन मंकी किंग के पास आकर पूछता है, क्या तुमने उस टकले तांग को मार दिया? मंकी किंग गुस्से से भर उठता है और पिग डेमन को पीटना शुरू कर देता है। तूने मुझे उल्लू बनाया? अब वो सब फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तांग ने पिग डेमन को सजा दी होती है, उसे फिश डेमन को खींच कर चलना पड़ता है क्योंकि फिश डेमन अब अपने असली रूप में लौट नहीं पा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो एक बेहद खूबसूरत राज्य में पहुंचते हैं जहाँ की मंत्री याओ चेन तांग से मिलने आती है। वो कहती है, महाराज को जब पता चला कि आप हमारे राज्य से गुजर रहे हैं तो उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए भेजा। वो उन्हें महल ले जाती है जहाँ वो बताती है कि महाराज कुछ दिनों से बच्चों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए आपको जो भी करना है उनकी मर्जी से करना होगा। तांग जब महाराज से मिलता है तो महाराज उसके सामने सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और तांग से करतब दिखाने को कहते हैं। तांग इनकार करता है तो महाराज गुस्से में सिपाहियों को उसे मारने का हुक्म दे देते हैं। तांग घबरा जाता है और एक और मौका मांगता है। महाराज मान जाते हैं लेकिन तांग को तो कोई जादू आता ही नहीं था। वो अपने शिष्यों से अकेले में मशवरा करता है। मंकी किंग उसे आइडिया देता है, हम ओबीडियंस टैलिस्मैन का इस्तेमाल करेंगे, तुम वही करोगे जो मैं करूंगा। तांग के पास और कोई चारा नहीं होता, वो तैयार हो जाता है। तांग हवा में उड़ता हुआ स्टेज पर पहुंचता है और लोग उसकी सुपर पावर देखकर दंग रह जाते हैं। मगर चंद सेकंड में सन्नाटा छा जाता है क्योंकि वुकोंग अजीबो गरीब डांस करता है और तांग उसके हर एक मूव को मजबूरी में दोहराता है जिससे तांग सबके सामने बेइज्जती का शिकार हो जाता है। फिर माहौल तब हाथ से निकल जाता है जब मंकी किंग तांग के हाथों महाराज को थप्पड़ मार देता है। अब मंत्री गुस्से में आकर तांग को महल से बाहर निकाल देती है और कहती है, आपने जो कुछ अंदर किया उससे आपकी इज्जत चली गई, ये कुछ पैसे रखिए और यहाँ से चले जाइए। तांग मंकी किंग पर फूट पड़ता है, तुमने मुझे सबके सामने जलील किया, अब मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। मंकी किंग जवाब देता है, आपने तो मुझे हमेशा जलील किया, तब आपने नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगता होगा। आज मैंने आपको सिर्फ बेइज्जती का सबक सिखाया है। तांग को एहसास होता है, वो घुटनों पर झुकता है और खुद को सजा के तौर पर थप्पड़ मारने लगता है। मंकी किंग उसे रोकता है और माफ कर देता है। दोनों गले लगते हैं और दोस्ती फिर से बहाल हो जाती है। तांग कहता है, मैं महाराज को मायूस करके नहीं जा सकता, मुझे अपनी इज्जत वापस चाहिए। मंत्री नरम पड़ जाती है और उन्हें दोबारा महल के अंदर
ले जाती है। महाराज अभी भी थप्पड़ वाली बात से रो रहे होते हैं। तांग कहता है ये सब मंकी किंग की गलती थी, अब वो आपसे माफी मांगेगा। मगर मंकी किंग अब काबू में नहीं है। वो तेज रफ्तार से राजा की तरफ दौड़ता है और उसके चेहरे पर बार बार मुक्के मारने लगता है। राजा के मुंह से आग निकलने लगती है और वो मंकी को उड़ाकर महल की दीवार से टकरा देता है। मंकी किंग आग को झेलता है और हमले को पीछे धकेल देता है। तभी सच्चाई सामने आती है। ये राजा असल में एक फायर बॉय है जिसका नाम है नेजा और वही इस राज्य की बर्बादी का जिम्मेदार है। फायर बॉय के पास थी अग्नि की शक्ति और 2 विशाल घूमते हुए चक्र। वो मंकी किंग पर हमला कर देता है। एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। फायर बॉय आग के गोले छोड़ता है और अपने चक्रों से मंकी किंग पर वार करता है। मंकी किंग अपना मैजिकल स्टाफ निकालता है और फायर बॉय के वार को उस पर ही पलट देता है। नेजा अब आसमान में उड़ता है और अपनी बड़े आकार की तलवारों के साथ पेट से आग का तूफान निकालता है। आग की फ्लेम में से अनगिनत राक्षस बाहर आते हैं और मंकी किंग पर हमला कर देते हैं। वुकोंग हड़बड़ाकर एक विशाल ढाल बनाता है लेकिन राक्षस बार बार उससे टकराते हैं। मंकी की ढाल टूट जाती है और वो महल की जमीन से जा टकराता है। नेजा अब मंकी को ताना मारता है, बदबूदार बंदर। वुकोंग गुस्से से दहाड़ता है और अपनी फ्लैग स्पीड से निकालकर पूरा महल हवा में उठा लेता है। अब वो फायर बॉय की तरफ स्पीड से दौड़ता है और जैसे ही नेजा फिर से आग फेंकता है, वुकोंग अपनी फ्लैग्स घुमाकर सबको दूर फेंक देता है। मंकी अब पूरी ताकत से नेजा पर वार करता है। आंखों से आग निकालकर उसे जमीन से रगड़ देता है। तभी फिश डेमन मौका देखकर अपनी बर्फीली सांस छोड़ता है और नेजा को जमाकर उसे महल के अंदर गिरा देता है। तांग दौड़कर आता है और डुआन की सिखाई हुई सीलिंग टेक्निक से नेजा को गुड़िया में बदल देता है। फिर वो गुड़िया मंत्री को दे देता है ताकि शायद एक दिन वो इस बुराई को अच्छाई में बदल सके। साथ ही उन्हें असल राजा भी महल के तहखाने में कैद मिलता है जिसे तांग आजाद कर देता है। राजा अपने प्राण बचाने के बदले तांग को इनाम देना चाहता है और अपनी दासी बाई को कहते हैं इनके सम्मान में एक गाना गाओ। बाई डांस करते हुए गाना गाती है। तांग को फिर से अपनी खोई हुई मोहब्बत डुआन की याद आने लगती है। महाराज कहते हैं तुम बाई को अपनी यात्रा पर साथ ले जा सकते हो, ये तुम्हारी सेवा करेगी। बाई भी कहती है मैं बुद्ध की भक्त हूँ और आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तांग मुस्कुराकर हामी भरता है। अब तांग, बाई और अपने तीनों शिष्यों के साथ सफर पर निकल जाता है। तांग और बाई अब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब उनके बीच ऐसा इश्क पनपता है कि वो बाकी दुनिया को भूल जाते हैं। मगर वुकोंग को लड़की पर शक होता है। उसे लगता है कि बाई शायद एक रूप बदलने वाली राक्षसी है जो तांग को खा जाना चाहती है। फिश डेमन की तबीयत खराब देखकर बाई उसे पानी पिलाने लगती है। इससे फिश डेमन को छींक आ जाती है और वह अपने इंसानी रूप में आ जाता है। मंकी किंग एक जादुई आईना निकालता है जिससे किसी भी डेमन की असलियत देखी जा सकती है, लेकिन आईने में तो बस एक हसीन लड़की की तस्वीर उभरती है। गुस्से में वुकोंग एक चाकू निकालता है और बाई की कलाई पर चोट करता है ताकि उसके खून से सच्चाई सामने आ जाए, मगर नतीजा उल्टा ही निकलता है। मंकी का ये बर्ताव तांग को बाई के और भी करीब कर देता है। वुकोंग फिर कहता है कि चलो बाई के परिवार से मिलते हैं क्योंकि कोई भी राक्षस इंसानी माँ बाप नहीं रख सकते। लेकिन हैरानी की बात, वो सब रिवर माउथ गाँव में पहुँचते हैं जहाँ असली इंसान बसते हैं, जहाँ बाई उन्हें अपने परिवार से मिलवाती है। मंकी किंग जो अब भी सबको शैतान समझता है उन पर हमला कर देता है, लेकिन बाई का परिवार अपने असली रूप में नहीं आता। तांग बाई को बचाने की कोशिश करता है और कहता है वह शैतान नहीं है। इस पर मंकी किंग गुस्से में कहता है तुम उसे समझते हो लेकिन मुझे नहीं। तांग जवाब देता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तुमने पहले भी मेरे प्यार डुआन को मारा था। अब उनके बीच बहस बढ़ जाती है और तांग गुस्से में मंकी किंग से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। मंकी किंग भी गुस्से में कहता है अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, अब से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। मंकी किंग अपने असली रूप में आ जाता है और तांग और बाई को अकेला छोड़ देता है। कुछ समय बाद मंकी किंग बाई के परिवार और गांव के लोगों को मार डालता है। जब तांग और बाई वहां पहुंचते हैं तो यह देखकर वे दोनों बहुत दुखी होते हैं। मंकी किंग तांग से कहता है मैंने जिन जिन को मारा वे सब शैतान थे, अब सिर्फ एक शैतान बचा है और वो है बाई। मंकी किंग बाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो तांग उसका रास्ता रोकता है और कहता है जिसे मैं प्यार करता हूँ तुम उसे नहीं मार सकते। तांग अपने मंत्रों से मंकी किंग को रोकने की कोशिश करता है लेकिन मंकी किंग उसका मुंह बंद कर देता है और उसे मारने लगता है। बाई तांग से सच्चा प्यार करती है इसलिए वह मंकी किंग को सच्चाई बताती है मैं एक शैतान हूँ और यह पूरा गांव भी एक भ्रम था जिसे मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया। अब वो उसे अपनी कहानी बताती है। कुछ साल पहले मुझ पर और मेरे प्रेमी पर कुछ डाकुओं ने हमला किया था। मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर भाग गया और उन डाकुओं ने मेरी इज्जत लूट ली और मुझे वहीं दफन कर दिया। मेरा शरीर मर चुका था लेकिन मेरी आत्मा नहीं मरी। अब मंकी किंग
जायंट स्टोन डेमन का रूप धारण कर लेता है और तांग को निगल जाता है। बाई तांग को बचाने के लिए मंकी किंग पर चढ़ाई करती है, लेकिन मंकी किंग पर्वतों की ओर बढ़ने लगता है। तभी मंत्री और फायर बॉय वहां आते हैं, क्योंकि यह सब उसी का प्लान था। मंत्री ने बाई को तांग के साथ भेजा था ताकि तांग और मंकी किंग के बीच लड़ाई हो और मंकी किंग तांग को खत्म कर दे ताकि बुद्धा की शक्ति खत्म हो सके। मंत्री मंकी किंग को बताती है, मेरा सपना है कि सभी मॉन्स्टर अपने असली रूप में आए और अब मैं तुम्हारी नई मास्टर हूँ, मैं गोल्डन डेमन हूँ। तभी मंकी किंग तांग को उगल देता है। तांग मंत्री से कहता है, तुम्हें क्या लगता था कि हम तुम्हारे जाल में फंस गए? हमने जानबूझकर तुम्हारे जाल में फंसने का नाटक किया ताकि हम तुम्हारा असली रूप सामने ला सकें। और इसी दौरान फिश डेमन और पिग डेमन भी वहां पहुंच जाते हैं। अब मंत्री नेजा को तांग और उसके साथियों को मारने का हुक्म देती है, लेकिन फिश डेमन अपनी बर्फीली ताकत से दुश्मन को रोक लेता है और मंकी किंग उस छोटे राक्षस को खत्म कर देता है। याओ चेन अब अपनी पूरी ताकत लगाती है, एक भारी शॉक वेव छोड़ती है जो सबको दूर फेंक देती है, सिवाय मंकी किंग के जो अपने पूंछ से तांग की हिफाजत करता है। अब मंकी किंग मंत्री की ओर झपटता है और उसे पहाड़ से टकराता है। चेन फिर भी बच निकलती है। मंकी किंग उसका पीछा करता है और वो पहाड़ भी तोड़ देता है। अब सामने आती है विशालकाय बुद्धा की मूर्ति और उसके साथ एक सुनामी जिसे याओ चेन ने बुलाया है, और अब वो बुद्धा की विशाल हथेलियों से समुद्र का सारा पानी मंकी किंग की ओर धकेलती है। मंकी किंग अब अपना जादुई स्टाफ निकालता है और लहरों को रोकने की कोशिश करता है और पानी को पीछे धकेल देता है। अब मंकी अपने फ्लाइंग क्लाउड पर कूदता है और बुद्धा की ओर बढ़ता है, मगर दुश्मन बहुत तेज है। वो मंकी पर लगातार हमला करता है और बुद्धा की हथेलियों से वार करता है। मंकी किंग दुश्मन के अंधाधुंध हमलों से बचने के लिए बुरी तरह भाग रहा था। तभी समुद्र की गहराइयों से बुद्धा की विशाल नकली मूर्तियां उठने लगती हैं। चारों ओर से वे पुतले मंकी को घेर लेते हैं और एक साथ हमला करते हैं। मंकी किंग उन लहरों के बीच फंसकर दर्द से कराहता है। उसकी पत्थर की बॉडी अब टूटने लगी है। दुश्मन उसे आखिरी वार देने ही वाला होता है। तभी वहां एक तेज रोशनी प्रकट होती है। असली बुद्धा का हाथ बाहर निकलता है और नकली बुद्धा की मूर्तियों को नष्ट कर देता है। और ये सब तांग ने ही किया था। उसने असली पंजा शक्ति को एक्टिवेट कर लिया था। मंत्री याओ चेन बुरी तरह पराजित होकर मंकी किंग के हाथों में गिर जाती है। तभी एक विशाल तेज रोशनी उनके सामने प्रकट होती है, जो बुद्धा होते हैं, जो सभी को बधाई देते हैं क्योंकि उन्होंने उस फरार शिष्य याओ चेन को पकड़ लिया जो गोल्डन फीनिक्स थी। वो स्वर्ग से कई सालों पहले भाग गई थी और इंसानों के बीच अराजकता फैला रही थी। तांग बाई के पास जाता है जिसकी आत्मा डेमन बनने लगी थी। तांग उसे कहता है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन बाई कहती है, अगर तुम मुझे बचाओगे तो मेरी शैतानी ताकतें मुझे बुरे काम करने पर मजबूर करेंगी, इसीलिए तुम मेरी आत्मा को आजाद कर दो। तांग उसे मुक्त कर देता है और अब तांग मंकी किंग, पिग डेमन और फिश डेमन के साथ भारत की ओर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाता है, जहां पवित्र ग्रंथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तांग को अचानक मंकी किंग में अपनी प्यारी डुआन का चेहरा नजर आता है, क्योंकि मंकी किंग का मुकुट डुआन की रिंग से बना हुआ था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा सफर और भी रोमांचक बने तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।